चैनल ग्रास केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ गए हैं, तो आप लोगों को रिवीजन करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब रिएक्शन जो है, आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है कि अभी आप पढ़ लो तो आपको याद आता है और थोड़ी देर बाद आप पढ़ते हो तो वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन लाई हूँ मैं, जो हम एक एक लेसन का हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव में जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स है या फिर हैलोअल्केन हम जिसे कहते हैं, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप कैसे याद रखोगे। क्विकली आपको इसका एक रिवीजन मैं करवा के देती हूँ। सो फर्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्किल हैलाइड्स की, वो है फ्रॉम अल्कोहल। अब देखो, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इट इज फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अल्किल हैलाइड्स। तो इसके लिए यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल दिया है टुवर्ड्स अल्किल हैलाइड। तो जो टर्शरी अल्किल हैलाइड होता है, ये टर्शरी अल्किल हैलाइड जो है वो मोर रिएक्टिव रहता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी टूवर्ड्स अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर क्या होता है, ROH है, ROH का अल्कोहल जो है, इसका जो OH है वो हमें किससे रिप्लेस करना है, हैलोजन से, दैट इज हैलाइड से। जब हम अल्किल हैलाइड हमें प्रिपेयर करने हैं तो वहां पर हमें हैलोजन के साथ, ऐसा कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा जिसमें हैलोजन प्रेजेंट होगा। तो देखो, अल्कोहल से हमें प्रिपेयर करना है, तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी। अल्कोहल ROH को पहले हम अगर रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर HCl। तो यहाँ पर ये जो OH है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये जो क्लोरीन है पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, one negative is replaced by another negative. That means this is nucleophilic substitution type of reaction in which one OH is replaced by one Cl to give the product. तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा R and instead of OH there will be Cl alkyl chloride and plus H and OH, ये यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड हमें ये A टाइप हो गया जहां पर हमने HCl के साथ रिएक्शन की, सेम रिएक्शन हमें HBr के साथ करना है और यहाँ पर हमें सेम रिएक्शन हमें करनी है HR के साथ भी। तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की आपको रिएक्शन जो है वो याद रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में हमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड मिलेगा। जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल लिया तो यहाँ पर हमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो आपको सेकेंडरी अल्किल हैलाइड मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल लिया तो आपको टर्शरी अल्किल हैलाइड मिलेगा। और ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जब हम हीटिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अब HBr के साथ हम रिएक्शन करेंगे। ये पहली रिएक्शन हमने किसके साथ की है, HCl के साथ। सेकेंड रिएक्शन हम करेंगे HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो जब अल्कोहल को हम रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पर भी सेम होगा, ये निगेटिव को रिप्लेस करेगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी जहां पर one OH is replaced by one Br and this reaction takes place in presence of NaBr, सोडियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में। जब हम इसे हीट करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तब क्या होगा, one OH is replaced by one Br to give the product R Br plus H and OH, that is HOH। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है अल्किल ब्रोमाइड, यहाँ पर हमें मिल रहा है अल्किल क्लोराइड। तो इसी तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में भी वैसे ही होगा। प्राइमरी से आपको मिलेगा प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी से मिलेगा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड एंड टर्शरी से मिलेगा आपको टर्शरी अल्किल हैलाइड। जब हम सेम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, RI के साथ, अल्किल आयोडाइड के साथ, जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन HI के साथ, नॉट RI, HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम इसे रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसमें आयोडीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है स्पीशीज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिप्लेस करेगी। दैट मींस
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। और ये जो HI की रिएक्शन है ये सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में Na और H3PO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जो कि ये यूज करने से यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये अवॉइड होगी। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, देखो OH इज रिप्लेस बाय R, दैट इज R एंड OH के प्लेस पर कौन आ जाएगा I एंड प्लस H है और I के प्लेस पर कौन आ जाएगा OH। सो बाय दिस वे यहाँ पर हमें मिलेगा अल्किल आयोडाइड, यहाँ पर हमें मिलेगा अल्किल ब्रोमाइड और यहाँ पर हमें मिलेगा अल्किल क्लोराइड। सो इस तरीके से ये रिएक्शंस होगी। तो होप ये सबको समझ में आई होगी और याद रखने में भी ये इजी है। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं जहां पर हमें अल्कोहल से ही प्रिपेयर करना है अल्किल हैलाइड, हमें अल्कोहल से ही अल्किल हैलाइड प्रिपेयर करना है, बट बाय यूजिंग डिफरेंट एजेंट। जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन की थी पहले, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HX है, तो HX जो है वो HCl, HBr और HI के फॉर्म में अभी हमने 3 रिएक्शन देखी है। तो वैसे ही अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, जैसे अल्कोहल है ROH है, उसको अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं फॉस्फोरस हैलाइड लाइक PCl5 के साथ अगर ये रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पर मिलता है RCl प्लस HCl प्लस POCl3, ठीक है ये रिएक्शन। और अगर हम सेम रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं, PCl3 के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो हमें 3 टाइम्स अल्कोहल लेना पड़ता है, जहां पर हमें 3 टाइम्स RCl मिलेगा एंड प्लस POH थ्राइस ये हमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा। सेम रिएक्शन अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में मिलता है RCl प्लस HCl प्लस SO2, ये गैसियस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन होते कैसी है, देखो अल्कोहल है ROH ऐसे लिखो, ठीक है, PCl5 को ऐसे लिखो, ये RCl, HCl एंड POCl3 ये प्रोडक्ट देगा, क्या देगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3। तो बाय दिस वे वी विल गेट अल्किल क्लोराइड फ्रॉम व्हिच कंपाउंड, फ्रॉम अल्कोहल। अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं ये सेकंड वाली 3 टाइम्स अल्कोहल्स अगर हम लेते हैं यहाँ पर, उसे अगर हम रिएक्ट करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, देखो ROH 3 टाइम्स हमने लिया अल्कोहल, उसकी रिएक्शन हम करते हैं PCl3 के साथ, तो PCl3 के साथ आपको 3 टाइम्स अल्कोहल लेना पड़ता, PCl5 के साथ ओनली 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो OH है ये OH के प्लेस पर आ जाएगा ये Cl, निगेटिव इज रिप्लेस बाय निगेटिव, यानी यहाँ पर आ जाएगा RCl एंड RCl प्लस क्या हो जाएगा, ये जो फॉस्फोरस है ये OH थ्राइस बनाएगा, दैट इज POH थ्राइस, यहाँ पर POH थ्राइस ऐसा आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर भी आपको अल्किल क्लोराइड ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर सेम रिएक्शन हम अल्कोहल की SOCl2 के साथ करते हैं तो यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट में अल्किल हैलाइड मिलेगा, ROH अल्कोहल को आप रिएक्ट करो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो यहाँ से RCl निकल जाएगा HCl और ये SO2 गैस बनाएगा, तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा RCl प्लस HCl एंड प्लस SO2 in gaseous form. So by this way we can prepare alkyl chlorides from phosphorus chlorides. phosphorus halides जो है उसमें हम PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, PCl5 के साथ करते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब हमें ये कंपाउंड जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके बाद हमें अल्कीन से, ये तो हमने रिएक्शन अभी अल्कोहल से प्रिपेयर किए, हमने किससे प्रिपेयर किया, अल्कोहल से हमने प्रिपेयर किए, किसे प्रिपेयर किया, अल्किल हैलाइड्स को। अब हमें रिएक्ट करना है, अब हमें अल्किल हैलाइड्स जो है दैट इज हैलो अल्केन्स प्रिपेयर करना है, बट फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड लाइक अल्कीन्स। अल्कीन्स जो है उससे हमें प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स से हमें क्या प्रिपेयर करना है, अल्कीन से हमें प्रिपेयर करना है अल्किल हैलाइड्स, दैट इज C∼ से आपको RX ये प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करोगे ये आपको देखना है। अभी अल्कीन्स है, यानी
सी ऐसा आएगा, दैट इज अल्कीन से आपको डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड से आपको अल्किल हैलाइड्स प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया मतलब ऑलवेज एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पर ऑलवेज कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। और सिंगल बॉन्ड अगर है तो वहां पर एक तो एलिमिनेशन हो सकती है टू गिव द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या फिर वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, जो हमने इसके पहले की रिएक्शन में देखा है। अब एडिशन ऑफ HX जो है वो हमें करना है, हाइड्रोजन हैलाइड ही यहाँ पर ऐड करना है, बट अल्कीन्स के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है। और HX की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, HX का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा वो HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr which is more reactive than HCl। तो ये हमें HX का ऑर्डर याद रखना है। और यहाँ पर हम अल्कीन्स फॉर एग्जांपल CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये जो अल्कीन है इथीन, 2 कार्बन का अल्कीन इथीन, इथीन को जब हम रिएक्ट करेंगे, किसके साथ हमें रिएक्शन करनी है, कोई भी जनरल आप HX लो, HBr लो या फिर HI लो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर HBr के साथ ये रिएक्शन की, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है मींस एडिशन रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा। आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, CH2 यहाँ एज इट इज रहेगा। ये जो है डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो गया है एक, तो इसका फ्री बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एंड ऑन दैट फ्री बॉन्ड ये HBr भी बॉन्ड एट द सेम टाइम ब्रेक होगा, और एक हाइड्रोजन एक कार्बन के फ्री बॉन्ड पर, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के फ्री बॉन्ड पर यहाँ पर अटैच होके हमें अल्किल हैलाइड दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या सब्सटेंस मिल रहा है, CH3CH2Br दैट इज RH, अल्किल हैलाइड यहाँ पर हमें मिल रहा है, दैट इज हेलो अल्किल मिल रहा है हमें ये रिएक्शन से। सो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल यहाँ पर दो टाइप आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल, ये तो अनसिमेट्रिकल है बट ये सिमेट्रिकल है, तो हाइड्रोजन चाहे आप यहाँ ऐड करो यहाँ ऐड करो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये कौन सा था, सिमेट्रिकल अल्कीन था, सिमेट्रिकल अल्कीन था। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, दैट इज प्रोपेनीन या फिर प्रोपीन, प्रोपेनीन या फिर 1 प्रोपीन, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अब ये अनसिमेट्रिकल क्यों है, ये अनसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में CH3CH है, डबल बॉन्ड के राइट साइड में CH2 है, तो ये अनइक्वल है। इसलिए जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है ये रिएक्ट होते हैं, तो हमें यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। क्या रहेगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। फर्स्ट सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फर्स्ट कार्बन पे ऐड करेंगे, ब्रोमीन को सेकंड कार्बन पे ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH। जैसे कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के पास आ जाएगा फ्री बॉन्ड। और जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि हम फर्स्ट रिस्पेक्ट किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को, सेकंड पे हम ऐड करेंगे ब्रोमीन को। अब हम सिचुएशन चेंज करते हैं, वाइस वर्सा करते हैं। हम अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे यहाँ पर, सेकंड इसमें हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे यहाँ पर और ब्रोमीन को ऐड करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, देखो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन। आप देखोगे यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है हमें, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है, दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है, ड्यू टू दिस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ पे हमें मार्कोनिक-स्टोक्स रूल अप्लाई करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक-स्टोक्स रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये नेगेटिव पार्ट है, विल अटैच टू सच कार्बन एटम, वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मार्कोनिक-स्टोक्स रूल, ब्रोमीन शुड बी अटैच्ड ऑन सेकंड कार्बन, bromine should be attached on this second carbon। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक-स्टोक्स रूल 2 ब्रोमोप्रोपेन जो रहेगा ये रहेगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये जो रहेगा ये एंटी मार्कोनिक-स्टोक्स रूल यानी अपोजिट ऑफ मार्कोनिक-स्टोक्स रूल जो है ये रहेगा, इसी को कैराश-मेयर इफेक्ट भी कहा जाता है या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको मेजर मिलेगा जब आप एंटी मार्कोनिक-स्टोक्स रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करोगे। तो अब इसके बाद
उसी को पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खैराशमेयर इफेक्ट भी कहा जाता है। अब इसकी जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी है वो नेम रिएक्शन है, जो कि दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये अल्कीन से आप लोगों को समझ में आ गई है। अल्कीन से दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है डबल बॉन्ड है मतलब एडिशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होके आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्किल हैलाइड्स। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, यानी अल्किल हैलाइड्स से ही आपको अल्किल हैलाइड्स प्रिपेयर करने हैं, आरएक्स से ही आपको आरएक्स प्रिपेयर करना है। जनरल ये फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड्स से ही आपको अल्किल हैलाइड्स प्रिपेयर करने हैं, यानी आरएक्स से ही आपको आरएक्स प्रिपेयर करने हैं, बट यहाँ का हैलोजन और यहाँ का हैलोजन जो है वो रहेगा डिफरेंट। तो इसमें आपको दो नेम रिएक्शन दी है, एक दी है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ आयन होता है, ये हमेशा याद रखो। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ आर मतलब अल्किल आयोडाइड फॉर्म होते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्किल क्लोराइड को हम रिएक्ट करते हैं, RCl को हम रिएक्ट करते हैं ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास सोडियम, इसके पास आयोडीन होना जरूरी है ना Ri फॉर्म करने के लिए। तो हम इसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ से NaCl निकल जाता है, दैट मींस ये पार्शियल निगेटिव को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, यहाँ आ जाएगा Ri आयोडीन प्लस Na जो है ये Cl के साथ NaCl फॉर्म करेगा। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अल्किल आयोडाइड, अल्किल आयोडाइड यहाँ पर हमें मिल रहा है, अल्किल आयोडाइड। सेकेंड जो रिएक्शन है दिस इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड्स होता है। यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड RF फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्किल क्लोराइड को भी रिएक्ट करते हैं, RCl को रिएक्ट करते हैं बट विथ AgF, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। AgF के साथ जब हम इसे हीट करेंगे, और ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में होती है, और ये जब अल्किल क्लोराइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे, फ्लोरीन पार्शियल निगेटिव, ये निगेटिव को रिप्लेस करेगा। देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, रिप्लेसमेंट दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है, बट डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Cl के प्लेस पर कौन आ जाएगा, ये फ्लोरीन दैट इज RF, एंड Ag जो है सिल्वर, ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, Cl के साथ, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर अल्किल फ्लोराइड ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। So by this way, these two named reactions are very important, Finkelstein reaction and Schwartz reaction. Finkelstein reaction में हम अल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं, जहां पर हमें प्रेसिपिटेशन यहाँ पर मिलेगा AgCl का, यानी AgCl जो है उसके हमें PPT मिलेगा प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पर भी हमें NaCl का precipitation मिलेगा। तो by this way these two reactions are very important, Finkelstein reaction and Schwartz reaction, in which alkyl iodide and alkyl fluorides form respectively. So these are all about the methods of preparation of alkyl halides या फिर haloalkanes. Thank you.